मैं सुशील चौधरी और मेरे साथ संवाददाता अमन पांडे। आइए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव के रिजल्ट अब घोषित हो चुके हैं और एनडीए की सरकार बनना लगभग तय मानी जा चुकी है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि बीजेपी का इस बार किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है और जैसा कि मोदी सरकार जो 400 पार का नारा लगा रही थी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि 400 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। आइए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जो परिणाम आए हैं उससे लोग कितना संतुष्ट हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष अग्रवाल है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाकी जो ये रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट अच्छा तो नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि मोदी जी इस देश को आगे लेके जाएंगे और ये सरकार 5 साल चलेगी। हमें इस पर पूरा भरोसा है। सर, जैसा कि तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे थे मोदी गवर्नमेंट की 400 पार सीटें आ रही, 400 पार सीटें, परंतु ऐसा क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट की बीजेपी खुद अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई और उनको एनडीए अलायंस के साथ ही सरकार चलानी पड़ेगी? क्या ऐसा क्या लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया गठबंधन सरकार बना ले? नहीं, ये इंडिया गठबंधन सरकार बना नहीं पाएगी और बना भी पाएगी तो कौन नेता खड़ा हो पाएगा? उसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो यही है कि कौन नेता आएगा, कौन खड़ा होगा, उसमें झगड़े चलते रहेंगे। इसलिए उसको ज़्यादा बहुमत भी नहीं मिला। ठीक है, ज़्यादा सीटें आई है पिछली बार से, लेकिन आप देखें कांग्रेस को 100 सीटें ही आसपास आई है। तो ये नहीं है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, अभी भी इतनी बड़ी पार्टी है इतने सालों से और वो जीत पाई है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गठबंधन है तो गठबंधन की सरकार नहीं चल पाएगी। बाकी मोदी जी ने काम किए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ काम रह गए, बेरोज़गारी का वगैरह का कुछ इश्यूज़ काफ़ी जनता को नहीं मतलब समझ में आया। और सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये भी लगा कि इस बार वोटिंग कम हुई है, जो कि वोटिंग कम होने के कारण कुछ परसेंटेज वो मोदी जी को नहीं जा पाया, जो कि एक मुस्लिम वोट मेरे को लगता है ज़्यादा गया है और हिंदू वोट नहीं गया। आपने देखा होगा कि इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी इतने ज़्यादा सीटें क्यों लाई है? क्या ये मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन पूरा कार्ड इस बार चल चुका है क्या? हाँ, ये इस बार काम हुआ है ये, और ग्राउंड वर्क इस बार कम हुआ है। मुझे जहाँ तक फील हुआ बीजेपी ने ग्राउंड वर्क नहीं कर पाई, पूरा जहाँ तक पहुँच नहीं पाई जितनी 2019 के इलेक्शन में किया था उन्होंने काम। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अमेठी से ईरानी जी जो थी, स्मृति ईरानी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। तो स्मृति ईरानी वैसे चुनाव हार चुकी, आपको क्या लगता है कि कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस तो उनको हरा नहीं पाए? ये बीजेपी में इस बार ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही, जैसे राम मंदिर के कारण भी वो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो लेकिन हमें अपने मोदी जी पे विश्वास है और वो इस सरकार को चलाएंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया बेरोजगारी, महंगाई कारण था और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही बीजेपी की सरकार की इतनी। लोगों से बात करते हैं जिस प्रकार से चुनाव का रिजल्ट आया है, लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या इंडिया गठबंधन ने इस बार बेहतर परफॉर्मेंस किया है या मोदी सरकार ने? आइए लोगों से बात करें। सर, आपका नाम? जितेंद्र प्रजापति। आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस बार रिजल्ट आया, सहमत है इस रिजल्ट से? नहीं, इस रिजल्ट तो बढ़िया आया है। इंडिया गठबंधन बढ़िया मतलब सपोर्ट किया इस बार। जनता ने भी बहुत सपोर्ट किया और हम समाजवादी पार्टी से हैं, तो हमारी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इस बार। तो मान के चलिए अभी रुझान आ ही रहे हैं, 40 सीट तक करीब उसने पाया है अभी तक। 230 सीटें के आसपास इंडिया गठबंधन आ रही है, इस पे क्या कहना है आपका? लगता है आपको कि वो सरकार बना पाएगी? सरकार देखो अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। पूरा गठबंधन जब तक बैठेगा उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। बट ये है कि अभी मतलब ये है कि मजबूत विपक्ष बन के उभरेगा। हो सकता है अभी पार्टी डिसीजन लेंगी, उसके बाद क्या सरकार का बनाना है, नेतृत्व क्या होता है, उसके बाद ही डिसीजन होगा। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन में इतनी सारी पार्टी है, वो सारा राहुल गांधी को समर्थन मिलेगा, पीएम बनेंगे राहुल गांधी, ऐसी उम्मीद है आपको? देखो, इस तरह देखा जाए तो इंडिया में भी कई सारी पार्टियां हैं, 8-10 पार्टियां हैं, और तो उस हिसाब से इंडिया गठबंधन में कोई विशेष पार्टियां तो है ही हैं, लेकिन वो भी मजबूती दल है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 सीटें 1 सीट वाला दल नहीं है। देखा जाए तो टीएमसी की तो वो भी 30-32 सीटें पाई है। उसके बाद देखा जाए दूसरी पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी, वो भी 40 सीट पाई है। और उसके बाद देखा जाए और भी अन्य दल हैं जो भी 4-5 सीटें पाई है। और वैसे अगर देखा जाए एनडीए का, तो एनडीए में इतना सपोर्ट नहीं रहा है। एनडीए में खासकर देखा जाए तो
इसको क्या कहते हैं एनडीए में देखा जाए, खासकर जैसे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे 230 सीटें, आपको थोड़ा सा डर नहीं है कि क्या अमित शाह और सीटें छीन लेंगे, क्या करेंगे अगर सरकार बनानी हो तो? नहीं, देखो क्या है ना, जैसे जनता का रुझान होता ना, एक ये होता कि जैसे एक तरफी जीत होती है। अब इसमें एक तरफा जीत तो है नहीं, कोई पार्टी किसी भी तरफ जा सकती है। इसमें ये नहीं है कि बीजेपी की 272 सीटें आ गई हैं तो अब पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बार क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं क्या फिर दोबारा इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार आएंगे? अभी कुछ आया नहीं, वैसे न्यूज कोई नहीं आई, फिलहाल आएगी तो फिर देखो अब सामने सोमवार तक ही जो भी हो पाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुनाव का परिणाम अब आ चुका है और इस बार इंडिया गठबंधन ने कई सीटें जीती हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि 230 सीटें के आसपास इंडिया गठबंधन सर जीत रही है। आपको क्या लगता है इस बार राहुल और अखिलेश का जादू चल गया क्या? जादू तो पूरा चला है सर। जिस हिसाब से उन्होंने सड़क पर उतरकर मेहनत की है और जो मोदी सरकार है उनके 2 बार के आने के बाद इनके अंदर एक अहंकार समझ लो या कुछ भी समझ लो, जो वो रोड पे नहीं उतरे, लोगों के बीच में नहीं आए। मतलब आपका कहना है कि उनके पास अहंकार ज़्यादा हो गया था बीजेपी को, इस वजह से इतनी कम सीटें उनकी? हाँ, इतनी कम सीटें इसी वजह से आई है। नहीं तो आप ये लगा लो जैसे गठबंधन की जो सीट आई है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं लगा आपको? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है सर, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई जिस वजह से लोगों को लगता है कि नहीं इस बार सरकार चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ धर्म नहीं होती सर, सारा काम धर्म से नहीं होता। धर्म की जगह धर्म को रखो, कर्म की जगह कर्म को रखो, काम की जगह काम करना चाहिए सर। और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस बार चुनाव का रिजल्ट आया क्या लोग उससे वाकई संतुष्ट हैं? बीजेपी का कुछ लोगों का कहना है काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, ये भी एक अपने आप में इतिहास रहा है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करें। आपका नाम? कृष्ण ओम भट्ट। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार मोदी सरकार का जो प्रदर्शन रहा है सही है या ख़राब है? अरे हमेशा सही रहा है, मतलब मोदी जी का प्रदर्शन। 230-40 सीटों पे बीजेपी आई है, पिछली बार 303 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतनी कम सीटें आई? अरे अभी टाइम है, आ जाएगी, दम पे ही बनाएगी अपने। नहीं सर, अब तो रिजल्ट घोषित हो चुका है लगभग। तो आपको क्या लगता है कि इतने कम सीटें आने का कारण क्या है? जिस तरीके से राम मंदिर की अब चर्चाएं चल रही थी, ऐसे तमाम मुद्दे थे, या बेरोजगारी और महंगाई की वजह से कम सीटें आई हैं? ऐसा कोई नहीं है, बेरोजगारी तो हर सरकार में है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर भाई महंगाई तो होना ही है। अच्छा, एक बड़ा सवाल चल रहा है कि मोदी जी के बाद कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई बाबा आना चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल फुल बाबा ही आना चाहिए। कई लोगों से बात किया तो उनका भी कहना है कि बाबा ही चाहिए। पर इतने कम सीटें आने के बावजूद अब कैसे लगता है कि आगे कैसे सरकार चलेगी? अरे अच्छा चलेगी यार, सोच अच्छी होनी चाहिए, बस सरकार तो चलेगी।